अब देखिए आगे काम करते हैं हम लोग इसके आगे। अभी हम पढ़ेंगे कौन सा मोशन, ये हो गया। अब सर्कुलर मोशन स्टार्टअप करेंगे। कौन सा मोशन स्टार्टअप करेंगे, ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे। सर्कुलर मोशन। आज स्टार्ट किया व्हाइट बोर्ड से, क्योंकि हम लोग का पारंपरिक चीज तो वही है ना, राइट? ठीक है, उसका फ्लेवर कुछ अलग होता है नहीं, ठीक है? ओरिजिनल फ्लेवर आया कि नहीं आया? अब देखिए सर्कुलर मोशन, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर क्या करता है, मूव करता है। किस पाथ पर मूव करता है? जब कोई बॉडी किस पाथ पर मूव करता है, सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, यानी गोल गोल रास्ते पर क्या करता है, घूमता रहता है, चक्कर लगाता है, तो वैसे मोशन को बोला जाता है कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। कोई कंफ्यूजन? तो ध्यान दीजिएगा, when the body is moving, ध्यान देना, when the body is moving on the कौन सा पाथ? सर्कुलर पाथ। क्लियर है? when the body is moving on circular path, then this motion is called, कौन सा मोशन बच्चा? सर्कुलर मोशन। इस मोशन का क्या नाम है? सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे आप समझिए यहां पर ये सेंटर है यहां, और ये कोई सर्कुलर पाथ है। यस, इस सर्कुलर पाथ पर ये बॉडी है यहां पर। ये बॉडी क्या कर रहा है बच्चे बताइए? इस सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है? गोल गोल घूम रहा है। तो ये मोशन किसका एग्जाम्पल हो गया? सर्कुलर मोशन का। कोई कंफ्यूजन? हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम? आइए, एग्जाम्पल क्या है? सन के चारों ओर जो अर्थ घूम रहा है वो कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन, राइट? न्यूक्लियस के चारों ओर मैंने पढ़ाया है कौन मूव करते रहता है? इलेक्ट्रॉन। वो भी क्या हुआ? सर्कुलर मोशन। अर्थ के चारों ओर मून घूमते रहता है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? सर्कुलर मोशन। तो एग्जाम्पल अगर आपसे पूछेगा कि सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल, राइट, तो क्या लिखेंगे बोलिए? मोशन ऑफ द अर्थ around the sun, right? दूसरा एग्जाम्पल, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। कौन आवाज कर रहा है जी? अगला, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द कौन चीज? न्यूक्लियस। ये सब कुछ एग्जाम्पल है किसके बच्चे लोग बताइए? कौन से मोशन के? सर्कुलर मोशन के क्या है? एग्जाम्पल है। कोई कंफ्यूजन यहां पर? अब ध्यान दीजिएगा, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर, ध्यान दीजिएगा, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, किस स्पीड से? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब बच्चा क्या होता है बताओ? एक समान स्पीड। स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। अगर 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है तो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड। बात समझ में आ रहा है? आप सिंपल देखिए, मैंने पढ़ाया भी है आपको, अर्थ, सन के चारों ओर अर्थ जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है ना, तभी तो आप देखते हो कि हर बार एक चक्कर लगाने में 365 डेज और 6 आवर्स ही लगता है। अगर कभी फास्ट चलता कभी स्लो चलता तो कोनो साल का दिन कितना होता? 365 दिन 6 घंटा।
और कोनो साल मूड होता अर्थ का तेजी से चल लेता तो 100 दिन में साल हो जाता, 3 महीना में साल हो जाता। यस और नो? कभी अर्थ का मूड होता है कौन यार बड़ी आराम से चलेंगे जाएंगे, यस और नो? तो पता चला क्या 3 साल का 1 साल होता कि नहीं होता? तो वहां पर क्या है, फिक्स स्पीड है अर्थ का, इसी वजह से वो मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? यानी जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो उस मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है? व्हेन a body is moving with uniform speed on the circular path then the motion is called, क्या कहा जाएगा मोशन को, बोलिए? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको मैं पढ़ा चुका हूं, ब्लर का है आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। वेलोसिटी बदलने के लिए, चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी 2 चीजों के कारण बदलेगा। किसके किसके कारण बताइए? मैग्नीट्यूड के कारण बदलेगा या किसके कारण बदलेगा? डायरेक्शन के कारण। या तो मैग्नीट्यूड के कारण बदलेगा या डायरेक्शन के कारण, राइट? अब ध्यान दीजिएगा एक चीज, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ में आ रहा है, यानी इसकी स्पीड क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म स्पीड है, यस और नो? तो स्पीड यूनिफॉर्म है, यानी 20 है तो 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से मूव तो कर रहा है, लेकिन सर्कुलर पाथ पर आपको पता है प्रत्येक पॉइंट पर उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। बात समझ में आ रहा है? प्रत्येक पॉइंट पर उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज। और डायरेक्शन यदि चेंज हुआ तो क्या चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गया, और वेलोसिटी चेंज हो गया तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, लेकिन डायरेक्शन बदल जाने के कारण क्या हो जाता है, वेलोसिटी बदल जाता है, साथ ही साथ एक्सेलरेशन आ जाता है उसके अंदर, इसीलिए वो एक्सेलरेटेड मोशन है। बराबर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। बात समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से पहले समझिएगा। सबसे पहले समझिए, डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, तो ध्यान से समझिए। मान लिया जाए ये एक सर्किल है आपका, क्या है बाबू, सर्किल है। अब इस सर्किल पर ध्यान दो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। मान लिया ए पॉइंट पर, और ये पॉइंट है बी, ये सी है, और ये क्या है, डी है। 4 पॉइंट मैंने ले लिया। कौन कौन पॉइंट लिया, ए बी सी और डी ले लिया मैंने। अब बॉडी बाय द वे मूव कर रहा है ऐसे, ध्यान से समझना, ऐसे मूव कर रहा है। ऐसे मतलब ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। सेंटर इसका ये है, क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा, अगर कोई पूछे कि साहब आप ये बताओ कि ए पॉइंट पर सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन उस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है, टेंजेंट आप जानते हैं,
मैं समझाता हूं टेंजेंट क्या होता है। जैसे ये सर्किल है, यहां पर टेंजेंट खींचना है ना, तो यहां से टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो सर्किल को केवल एक पॉइंट पर क्या करता है, टच करता है। तो ये यहां से एक पॉइंट, ये भी क्या हुआ, टेंजेंट। यहां से ऐसे खींच दिए, ये भी क्या हो गया, टेंजेंट। यहां से ऐसे खींच दिए, ये भी क्या हुआ, टेंजेंट। तो इस पॉइंट पर ऐसे जा रहा है ना, तो ऐसे खींच देंगे, ये हुआ डायरेक्शन। यस, इस पॉइंट पर कैसे होगा बताइए, ऐसे, ये डायरेक्शन हो गया। इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे होगा और इस पॉइंट पर ऐसे होगा। कौन कौन समझे इस चीज को, पक्का समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ये वैसे न मूव करके अगर ऐसे मूव करता, अब क्या जाता बताइए हमको, क्लॉकवाइज जाता। अगर ये क्या जाता बताइए, तो क्लॉकवाइज जाता, तो बी पॉइंट पर कैसे होता, ऐसे होता कि नहीं, ए पॉइंट पर ऐसे होता कि नहीं। तो कंफ्यूज तो नहीं हुए आप लोग। यानी सर्कुलर मोशन में किसी पॉइंट पर अगर डायरेक्शन आपको कैलकुलेट करना है, तो उस पॉइंट पर क्या खींचा जाता है बोलिए, टेंजेंट के द्वारा हमें डायरेक्शन का क्या लगता है, पता लगता है। नोट कर पाइएगा, नोट कीजिए इसको। क्या लिखे, when a body is moving with यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ रहा है। देन ध्यान से समझना, when a body is moving with uniform circular motion, then its direction changes at each and every point। प्रत्येक पॉइंट पर इसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। ड्यू टू चेंज इन, कौन चीज बोलिए, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन इट्स वेलोसिटी क्या होता है बताइए, चेंजेस नहीं, राइट। दिस चेंज इन वेलोसिटी, जब ये वेलोसिटी चेंज होता है, प्रोड्यूसेस नहीं, वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी ज्योति से चेंज होगा मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन से। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, बदल रहा है। और डायरेक्शन बदल जाने की वजह से इसमें क्या हो गया, वेलोसिटी बदल गया, और वेलोसिटी बदल गया तो एक्सेलरेशन हो गया, राइट। दिस चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूसेस acceleration in the body, hence uniform circular, ये क्वेश्चन आता है स्पेशल, why uniform circular motion is called accelerated motion। तो यही आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। hence uniform circular motion is an एक्सेलरेटेड मोशन। बात समझ में आ रहा है, कौन सा मोशन है ये, एक्सेलरेटेड मोशन है। बात समझ में आया। इसको डायग्राम से हम अच्छा से समझते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लिया जाए ये सर्कुलर पाथ है, यस, यहां पर पॉइंट क्या है, ये बॉडी है मान लिया जाए, यहां पर ये बॉडी आया, ये 4 पॉइंट ले लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। ये पॉइंट ए, बी, सी और डी, राइट। मान लिया जाए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से,
किस स्पीड से, पहले बात करेंगे स्पीड का। मान लो स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, बात समझ में आया? तो 30 मीटर पर सेकेंड है, इधर भी क्या होगा, भी बोलो, 30 मीटर पर सेकेंड। इधर भी क्या होगा बोलो, 30 मीटर पर सेकेंड। इधर भी कितना होगा, 30 मीटर पर सेकेंड, और इधर भी होगा 30 मीटर पर सेकेंड। अब आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड तो हर जगह क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, यस। लेकिन इधर बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा बोलो, नॉर्थ हो जाएगा कि नहीं? यहां डायरेक्शन क्या होगा बोलिए, वेस्ट हो जाएगा। यहां डायरेक्शन क्या होगा, साउथ हो जाएगा, और यहां डायरेक्शन ईस्ट। तो आपने क्या देखा, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, और डायरेक्शन चेंज हो गया तो एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। कौन कौन समझे इस चीज को? पक्का एकदम सिंपल वे में समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन? ध्यान दीजिएगा। बट यहां एक चीज नोट करने वाली बात, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही केवल एक्सीलरेटेड मोशन होता है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बताता हूं। क्योंकि जब लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है, और यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, और जब स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है तो डायरेक्शन भी उसका बदल नहीं रहा है। तो न मैग्नीट्यूड बदल रहा है न डायरेक्शन बदल रहा है, तो वेलोसिटी भी क्या है, सेम है, और वेलोसिटी सेम है तो एक्सीलरेशन नहीं है। कहानी समझ में आ गया? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज नॉट एन accelerated motion. Uniform linear motion is not an accelerated motion because on the straight line path, right, velocity does not change. क्यों नहीं चेंज होता है? क्योंकि कारण क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन थोड़ा सा भी? नोट डाउन करिए। इसके आगे ये क्लियर हो गया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन है और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है। रीजन समझ में आ गए आप लोग को? अब ध्यान दीजिएगा। When the body is moving, ध्यान दो यहां, when the body is moving on the कौन सा पाथ, सर्कुलर पाथ। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहां समझो एक वो चीज, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। बाय द वे, ये सर्कुलर पाथ का क्या है, रेडियस है। क्या है ये? और ये बॉडी इस तरीके से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, राइट? ठीक है। कुछ वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान देना, और टाइम लगाया क्या, टी। मूव करने में कितना टाइम लगाया, टी। बात समझ में आ रहा है? तो एक राउंड घुमा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया एक राउंड में बोलो, 2 पाई आर सरकमफ्रेंस के बराबर किया। टाइम लगाया क्या बोलिए, टी, और वेलोसिटी इसका क्या है, v। तो आप सब जानते हैं वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है कि नहीं होता है? ऐसे कंडीशन में यहां v बराबर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के जगह क्या होगा, 2 पाई आर, और बटा में क्या हो जाएगा, t। क्लियर हो रहे हैं? क्या हो जाएगा बोलिए, 2 पाई आर बटा में t।
समझ में आया या नहीं आया? या टी कहेगा यहां से अगर थोड़ा और बढ़ जाए, और अगर टी कहेगा आपको तो क्या होगा बोलिए? 2πr, अब बटा में क्या हो जाएगा? क्लियर है? चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिए। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, आप किसी चीज को ऐसे करके किसी धागा में बांध लो, किसी चीज को, गेंद को, और ऐसे घुमाओ, तो आप क्या देखते हो? आप सेंटर की ओर उसको खींचे रखते हो कि नहीं रखते हो? फील करो उसको, खींचे रखते हो। तो सेंटर की ओर एक आप फोर्स लगाते हो, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या बोलते हैं? और जितना फोर्स आप उधर लगाते हो, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार आप जितना इधर लगाएंगे उतना ही उधर लगेगा कि नहीं? जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन, तो बाहर से ही भी उतना ही फोर्स लगता है, और उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए। जैसे ये कोई बॉडी है यहां पर, राइट, ये यहां पर ये बॉडी है जिसका मास क्या है? m, और ये v वेलोसिटी से क्या हो रहा है? जा रहा है। तो ये सेंटर है, यहां ये रेडियस क्या है बच्चा लोग? r है। रेडियस क्या है? r, राइट। तो ध्यान से समझना सब, एक फोर्स अंदर की ओर लग रहा है जिसको हम F1 नाम दे, और एक फोर्स बाहर की ओर लग रहा है जिसको F2 नाम दे। कोई कंफ्यूजन? यहां सेंटर की ओर जो F1 लग रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या बोलते हैं? और F2 जो लग रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई कंफ्यूजन? F1 अंदर की ओर, सेंटर की ओर जो लगेगा वो सेंट्रीपेटल फोर्स, और बाहर की ओर जो लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई कंफ्यूजन? अब ध्यान से समझिएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? एक और चीज, F1 जो होगा ना वो F2 के क्या होगा? बराबर होगा, लेकिन साइन अलग होगा। साइन अलग, माइनस साइन का मतलब क्या हुआ? माइनस साइन ये बतलाता है कि दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। यस और नो? ठीक है। केवल साइन का यहां मतलब और कुछ नहीं है, केवल इतना है कि सेंट्रीपेटल इधर लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल इधर। ये बॉडी है, सेंट्रीपेटल अंदर की ओर लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर, और इसी फोर्स की वजह से, इसी बैलेंसिंग फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? ये घूम रहा है। अगर एक फोर्स लगे तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब ये फोर्स का वैल्यू क्या होता है? दोनों फोर्स एक ही है, सेंट्रीपेटल हो चाहे सेंट्रीफ्यूगल हो, दोनों फोर्स एक ही है, केवल वैल्यू इसका क्या है? ध्यान देना। सेंट्रीपेटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल, दोनों का वैल्यू एक ही होता है। फॉर्मूला होता है mv²/r। क्या फॉर्मूला होता है बताओ? जहां m क्या है बोलो? मास, v क्या है? वेलोसिटी, और r क्या है? रेडियस। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। m बोले तो मास, v बोले तो वेलोसिटी, r बोले तो रेडियस। समझ में आ रहा है? अब अगर आपको एक क्वेश्चन दे दे यहां पर, डायरेक्ट हम शॉर्ट में यहां पर एक क्वेश्चन दे दे, जगह बचा हुआ है, कहेगा कोई बॉडी है, यस, ठीक है, जिसका मास है मान लिया जाए 2 kg। मास कितना है? वो 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यस, और रेडियस इसका बाय द वे 5 मीटर है, तो फोर्स कितना लगेगा? यस और नो? ठीक है। तो m कितना है बोलो? m है कितना? 2 kg। v कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, और r कितना है? 5 मीटर। कोई कंफ्यूजन? तो सेंट्रीपेटल फोर्स बराबर क्या होता है बच्चा बोलो? mv²/r होता है। m के जगह क्या लिखोगे? 2, v के जगह 10, 10 गुना 10 होगा, v² है ना, और बटा में क्या होगा? r 5।
2 बार में कट गया तो 10 दूना 20 यानी कितना हुआ 40 क्या हुआ बोलिए न्यूटन, क्योंकि फोर्स है इसलिए उसका यूनिट क्या होगा न्यूटन। कौन कौन समझे इस चीज को? अगर सेंट्रीपेटल फोर्स 40 न्यूटन लगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, वो भी 40 न्यूटन लगेगा। और दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। क्या फॉर्मूला है जल्दी बोलिए, mv²/r। क्लियर है? नोट करिए। टर्मिनोलॉजी क्या होता है ध्यान से समझना। टर्मिनोलॉजी में सर्कुलर मोशन में जो अलग अलग टर्म्स आते हैं, यस और नो, उन सारे टर्म्स के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। लेकिन अचानक दिमाग में वो और आ गया, एक और बात आपको बता दिया जाए फिर ये पढ़ाया जाए। ध्यान से समझना क्या है यहां। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन पूछ सकता है आपसे। क्या पूछ सकता है? अब ये बताइए, जब सेंट्रीपेटल फोर्स बराबर mv²/r होता है कि नहीं होता है? पक्का। और फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब मास ये है, इसका मतलब ये क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा। कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा बोलिए, v²/r। ये आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला होगा? v²/r। अब वापस हम आ जाते हैं किसमें, टर्मिनोलॉजी। पहला जो टर्म्स हमें पढ़ना है ध्यान से समझना, वो है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ना है बोलिए? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ध्यान से समझना सब बच्चा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा हमें लगता है कि तो ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ध्यान से समझिएगा। जैसे ये एक सर्कुलर पाथ है जिसका ये सेंटर O है, यस। एक बॉडी है जो इस पॉइंट से मूव करना चालू किया, किस पॉइंट से, A पॉइंट से, और मूव करता हुआ कहां पर पहुंचा बोलिए, B पॉइंट पर। कोई कंफ्यूजन है यहां पर? कहां से कहां पहुंचा? B से B पर पहुंचा, यस। ठीक है ना? तो फिर क्या होगा हमें बताइए, आप बताइए। इंसान और जानवर में यही अंतर है कि इंसान को शिक्षा प्राप्त होता है, जानवर को शिक्षा प्राप्त नहीं होता है। इतना ही का अंतर है, और कोई अंतर नहीं। और यही अंतर, आप भी तो जानवर के ही श्रेणी में ना है। अगर बायोलॉजिकली बायोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, यस और नो, है तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग जानते हैं, पढ़ेंगे क्लास 9th में, यस और नो। ठीक है, जिसमें क्या है, एनिमलिया, प्लांटी, यस और नो, प्रोटिस्टा, फंगी, मोनेरा, यस होता है इस तरह से। तो हम लोग एनिमलिया में आते हैं, तो हम लोग भी एनिमल है, टाइगर भी एनिमल है, बैल भी एनिमल है, कुत्ता भी एनिमल है, हम लोग भी उसी में आते हैं। केवल हम लोग का क्लास अलग है। हम लोग क्या है, मेमेलिया है। क्या है, मेमेलिया। तो मेमेलिया में भी कौन कौन आता है? मेमेलिया वो होता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, उसको क्या बोलते हैं, मेमेलिया, मैमल्स बोलते हैं। तो हम लोग भी मैमल्स हैं, गाय भी मैमल्स है, बिल्ली भी मैमल्स है, यस और नो, वो भी भैंस भी मैमल्स है। ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। ठीक है, इसको हंस के नहीं लेना है, बहुत गंभीर बातें हो रही है। ठीक है, आप ही के बीच में बैठा हुआ
कोई बच्चा कलेक्टर बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? आप ही के बीच बैठा हुआ कोई बच्चा आईएएस ऑफिसर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, और कोई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी यहां बैठा होगा, कोई नहीं जानता है। यस और नो? कोई जानता है? मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने बाद में ना, जब वो पढ़ रहे होंगे तो उनका टीचर जान रहा होगा कि मोदी जी बनेगा प्रधानमंत्री। कौन क्या बनिएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन यहीं पर बैठा अगर आप टीचर की बात को सीरियस लिए तो वहां तक पहुंच सकते हैं, और टीचर की बात को आप सीरियस नहीं लिए तो यहां पर बैठा चोर भी बन सकता है, क्या सुनो? लुटेरा भी बन सकता है, क्रिमिनल भी बन सकता है। डिपेंड करता है कि आप टीचर की बात को कितना सीरियसली और कितना गंभीरता से लेते हैं। यस और नो? ठीक है, तो बी सीरियस अबाउट योर लाइफ। आप देखते हैं हर व्यक्ति पैदा कितना महीना में होता है? 9 months। होता है कि नहीं है? सबकी बचपन सेम होती है कि नहीं होती है? सब बचपन में क्या होता है? बेड पर क्या करता है? सुसु करता है कि नहीं करता है बचपन में? कौन नहीं किया होगा? अमिताभ बच्चन नहीं किए होंगे, मोदी जी नहीं किए होंगे, हम नहीं किए हैं, आप नहीं किए हैं, सब किया है। यस, बचपन में सब वो करता है। सब के सब बचपन में क्या करते हैं? दीवार को घसते हैं कि नहीं घसते हैं? हर व्यक्ति बचपन में क्या करता है? शीशा फोड़ता है। वो सब काम बचपन में हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति का बचपन सेम होता है, लेकिन जवानी सबका अलग अलग हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जब वो जवान और बड़ा होता है तो बचपन में सब सेम काम करने वाला एक आईएएस बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता है? एक डॉक्टर बनता है, एक विधायक बनता है, राइट? कोई एमपी बनता है, कोई सीएम बनता है, कोई पीएम बनता है, कोई सीईओ बनता है। बचपन सबका सेम लेकिन जवानी सबका अलग। इसका मतलब बचपन और जवानी के बीच का जो गैप है उसमें कुछ न कुछ तो लंदफंद, कुछ न कुछ तो ऐसा घटा होगा जो उसके जीवन को बदल दिया कि नहीं बदल दिया है? और आप उसी दौर से गुजर रहे हैं बच्चे लोग, समझ में आ रहा है? आप उसी दौर से गुजर रहे हैं। यही वो दौर है जो आपके जवानी को डिसाइड करेगा कि आप क्या बनिएगा। अब इसको आप मजाक में और गंभीरता से नहीं लिए तो आने वाले फ्यूचर में आपका लाइफ क्या होगा आप समझ रहे हैं, राइट? और इस बात को सीरियसली लेके आज से अपने आप में परिवर्तन किए तो आप कुछ भी बन सकते हैं, जिंदगी में कहीं पर जा सकते हैं, क्योंकि दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। यस और नो? सबके लिए खुला हुआ है। तो मेरी बात को सीरियसली लीजिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई लिखाई कीजिए, तब जाके आप जीवन में क्या होंगे? आप सफल होंगे। अन्यथा आप सब जानते हैं कि क्या होने वाला है। हर व्यक्ति जानता है कि हम पढ़ाई के समय फोकस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या हो जाएगा? हमारा रिजल्ट खराब होगा। फिर भी वो आदत से लाचार होकर क्या करता है? गड़बड़ करता है। तो अभी आपका जो दोस्ती है ना, ओकर कीमत है 50 पैसा। क्या समझे बात? अभी आपकी दोस्ती 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके पिताजी बुला लेंगे कौन चीज कि हमारा पास पैसा नहीं है, गाओ चले आओ, हो गया दोस्ती, टाइम फीस 2 मिनट में खत्म। या सोनो? अभी का तो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। दोस्ती कब स्टेबल होगा? जब आप में से कोई आईएएस बन जाएगा, यस, आप में से कोई डीएसपी बन जाएगा, आप में से कोई एडवोकेट बन जाएगा, और तब जब मिलिएगा, यस और नो, और तब चर्चा चलेगी, अरे यार हम लोग तो क्लासमेट थे, और बनने के बाद जब दोस्ती होगा ना तो वो क्या होगा? पक्का दोस्ती होगा। बात समझ में आ रहा है? वो दोस्ती पक्का होगा, वो फिर टूटेगा नहीं, फिर मरते दम तक वो दोस्ती निभाया जाएगा। वो ऐसा बनिए। समझ में आ रही है मेरी बातें? ठीक है ना? तो अच्छे तरीके से पढ़िए, सीरियसली पढ़िए। मजाक में अगर आप करेंगे तो आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को? ठीक है, तो आज तो लगता है ज्यादा हो गया। थैंक यू, कल मिलते हैं अगला क्लास में हम लोग।